हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान किए गए। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से आज परिवर्तनीय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। परिवर्तनीय एकादशी आज 14 सितंबर को है और आज के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो व्रत रखते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया कि विधि विधान से परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा यानी त्रिदेवों की पूजा का फल मिल जाता है। और ये व्रत हर तरह की मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। 14 सितंबर को आज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसे जल जूलनी या परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है ना। और खबरों की शुरुआत में देखिए, आज की पहली बड़ी खबर आई है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। कहा कि सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को शाम करीब 6:15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। 177 दिन बाद जेल से बाहर निकले। शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। वहीं जेल की सलाखें केजरीवाल का हौसला कमजोर नहीं कर सकती। तिहाड़ से रिहाई के बाद बीजेपी पर बरसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, उन लोगों की दुआओं की वजह से आज बाहर आया हूँ। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनकी ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। यानी उन्होंने कहा कि 177 दिन जेल में रहकर उनकी ताकत 100 गुना बढ़ गई। वहीं इस मामले में जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं। सीबीआई को बोर्ड से ऊपर देखा जाना चाहिए और हर संभव कोशिश की जानी चाहिए ताकि गिरफ्तारी अनियंत्रित तरीके से ना हो। किसी देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वह एक पिंजरे में बंद तोता नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। पीएम मोदी आज शनिवार को डोडा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को एक चुनावी रैली के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद केंद्र शासित प्रदेश में उनका पहला प्रचार कार्यक्रम होने वाला है। जम्मू कश्मीर चुनाव 1,25,000 कश्मीरी पंडित वोटर, घाटी में सिर्फ 6,000। 8 सीटों पर कश्मीरी पंडित महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सिर्फ 62 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि 47 सीटों वाली कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। वोटिंग 3 फेज में होगी, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। मिशन कश्मीर के लिए बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार वही बनाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बदला अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम। सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि यह गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, बोस और सावरकर जैसों के संघर्ष का स्थान। पोर्ट ब्लेयर का नाम 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्चिबाल्ड ब्लेयर के सम्मान में रखा गया था, जिसे अब बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। मोदी सरकार एक एक करके अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक हटा रही है और कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। कोलकाता मामले से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की राष्ट्रपति और पीएम को चिट्ठी दखल की मांग की गई है। जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी रहा। डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं अब डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भी भेजा गया है। डॉक्टरों ने लिखा कि आपका दखल हमें चारों ओर से गिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। वहीं इस मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट का मंजूरी देने से इंकार हो गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, रूस ने बांग्लादेश से ब्याज के 5300 करोड़ रुपए मांगे हैं। 15 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। रूस ने बांग्लादेश से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए दिए गए लोन का ब्याज चुकाने को
कहा है। ये ब्याज 630 मिलियन डॉलर यानी करीब 5300 करोड़ रुपए के लगभग है। रूस के अधिकारियों ने ये ब्याज चुकाने के लिए 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। वहीं केंद्र ने कहा कि 5 साल में मौसम को कंट्रोल कर सकेंगे। वैज्ञानिक बारिश शुरू करने या रोकने में सक्षम होंगे। बिजली गिरने पर भी रेगुलेशन होगा। भारतीय मौसम वैज्ञानिक आने वाले 5 सालों में बारिश, ओला और बिजली को लेकर कंट्रोल कर सकेंगे। ऐसा बड़ा अपडेट है। मिशन मौसम के तहत इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट और वेदर रेडी बनेगा। साथ ही मौसम जीपीटी ऐप लॉन्च करेगा। ये चैट जीपीटी जैसा एक एप्लीकेशन है जो यूजर को मौसम से रिलेटेड सभी जानकारियां देगा। केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के 19 निकायों में उपचुनाव 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। 4 कांग्रेस कैंडिडेट विजयी हुए हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय ने बीजेपी को मात दी। यानी मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव की काउंटिंग शुक्रवार को हो गई और इनमें सबसे ज्यादा 12 वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद हो गए, 2 घायल हुए। ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छतरू इलाके में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबरें हैं। और तेलंगाना से जुड़ा अपडेट देखिए, सीएम रेड्डी ने केंद्र से खास अपील की है। बाढ़ से अब तक 29 की मौतें हो गई, 5438 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य को बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें गई है। सीएम रेड्डी ने बाढ़ राहत गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से तत्काल धनराशि जारी करने की मांग की है। मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हट जाएगा। मोबाइल इंटरनेट पर 15 सितंबर तक बैन लगा रहेगा। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला लिया है। मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया था। वहीं देखिए, हिंडनबर्ग का आरोप, स्विस बैंकों में अडानी के 2600 करोड़ रुपए फ्रीज। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये सारे दावे झूठे हैं, ये हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की कोशिश है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने गुरुवार 12 सितंबर को अडानी ग्रुप के खिलाफ नए आरोप लगाए। और प्याज किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने एक्सपोर्ट से बैन हटाया है। पिछले 20 दिनों से प्याज की कीमतों में आग लगी हुई थी। खास करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की औसत कीमत 58 रुपए प्रति किलो पर बनी हुई है। केंद्र सरकार ने प्याज पर लगने वाले न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है और ऐसे में प्याज की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। इस्तीफे की मांग के बीच करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। और डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अफ्रीका सहित कई देशों में सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने वयस्कों के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। बड़ी खबर आ रही है सभी माता पिता के लिए, बच्चों के लिए जरूरी अपडेट आप देखिएगा। शिक्षा और करियर को लेकर 67% छात्र मानसिक दबाव में है। आए दिन बच्चों की जान चले जाने की घटनाएं भी हम देखते हैं। बच्चों पर किस तरह से तनाव, एक बड़ा सर्वे किया गया जिसमें ये बातें सामने आई हैं। बच्चे किस तरह से जाने गंवा रहे हैं, ऐसे मामले बढ़ते देखकर अभी हाल ही में कॉलेजों में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि 67% युवा शिक्षा और करियर के दबाव में है। माता पिता को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और चीन ने रिटायरमेंट एज बढ़ाई है। घटती जनसंख्या के चलते यह फैसला हुआ। पुरुष 63 और महिलाएं 58 साल की उम्र तक काम करेंगी। 2025 से चीन में इस तरह का नियम लागू होने वाला है। यानी चीन ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का यह फैसला किया। आपको बताएं, चीन फिलहाल दुनिया की सबसे युवा कर्मचारियों वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। चीन की यह नई रिटायरमेंट पॉलिसी अगले साल 1 जनवरी से लागू हो जाएगी और इस पॉलिसी के तहत पुरुषों के लिए रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 63 साल किया गया है। ऑफिस वर्क करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 55 साल से बढ़ाकर 58 साल किया गया है। फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे काम करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 50 साल से बढ़ाकर 55 साल किया गया है। ये पॉलिसी अगले आने वाले 15 साल तक लागू रहेगी। वहीं आपको एक और अपडेट बताएं, चीन में पेंशन लेने वाली आबादी 30 करोड़ के पार पहुंच गई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 4 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। 13 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन वापस लेने का अनुरोध भी स्वीकार किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। 4 फर्मों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। सांसद अमृतपाल को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। 25 अक्टूबर तक दाखिल करना होगा जवाब। लोकसभा की सदस्यता को चुनौती मामले में नोटिस जारी हुआ है। और हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है। सोनिया गांधी समेत 40 नेताओं के नाम है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी शामिल है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 40 नेताओं के नाम इसमें शामिल है ना। और शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट भी देख लीजिए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 13 सितंबर को सेंसेक्स 71 अंक की गिरावट के साथ 82,890 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 32 अंक की गिरावट रही और ये 25,356 के स्तर पर बंद हुआ। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 150 सड़कें बंद हो गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल यात्रियों को रोका गया। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्रदेश भर में 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। सड़कें बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों समेत यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं को भी परेशानी देखनी पड़ रही है। और कृषि वाहनों से टोल प्लाजा पर नहीं लिया जाएगा टैक्स। जमीन अधिग्रहण के नियम को लेकर बदलाव। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है।
प्रयागराज में किसान यूनियन की प्रस्तावित किसान पंचायत से पहले जिला प्रशासन ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने का यह आश्वासन दिया है। टोल प्लाजा पर कृषि वाहनों से टैक्स नहीं लिया जाएगा और बिना सहमति किसानों की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। वाहन मालिकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। बिहार को लेकर अपडेट है। सरकार ने टैक्स डिफॉल्टरों को अर्थदंड में बड़ी छूट दी है। नीतीश सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबर दी है। सरकार ने एक मुश्त पथकर या हरित कर जमा राशि करने पर छूट दी है। टीसीएस के कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के कई कर्मचारियों को इनकम टैक्स विभाग से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस संबंधित दावों में कथित गड़बड़ी के लिए डिमांड नोटिस मिला है। नोटिस में टैक्स की मांग 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की है। वहीं टीसीएस ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे भुगतान करने से पहले कंपनी की ओर से आगे के निर्देशों का इंतजार करें। कर्मचारियों के लिए अपडेट था और देश का सबसे बड़ा यूथ समिट माइंड रॉक्स आज देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आज शनिवार 14 सितंबर को इंडिया टुडे ग्रुप माइंड रॉक्स कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बेंगलुरु की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में आयोजन होगा। कीमती न्यायिक समय की बर्बादी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की धर्म को सरकारी कामकाज से दूर रखने की जनहित याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज किया है जिसमें राज्य के पदाधिकारियों को किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या उद्घाटन करने या भूमि पूजन या ऐसे अन्य अनुष्ठान करने के लिए आधिकारिक क्षमता में उपस्थित रहने से रोकने की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मणिपुर के 3 जिलों में आज कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। 11 घंटे की ढील मिलेगी। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों में लागू कर्फ्यू में शनिवार को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक ढील दी जाएगी। भारतीय रेलवे को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तत्काल जरूरत है। बोर्ड के चेयरमैन ने वजह बताई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने शुक्रवार को जानकारी दी और कहा कि रेलवे की लगातार बढ़ती प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए एक्स्ट्रा कर्मचारियों की तत्काल जरूरत है। सीबीएसई ने 27 स्कूलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सीबीएसई ने इन स्कूलों को डमी एडमिशन और दूसरे कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया है, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसमें दिल्ली और राजस्थान रीजन के कई स्कूल शामिल हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई है, जिसमें कई वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। यूपी से जुड़ा अपडेट देखिए। राजस्व विभाग के 11,000 से ज्यादा पदों पर जल्दी भर्तियां होगी। सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है। पंजाब के 15 लाख बुजुर्गों को केंद्र सरकार का तोहफा 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। केंद्र की इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पंजाब में 76 पंचायत समितियां भंग हो गई हैं। प्रदेश में पहले से ही 13,000 ग्राम पंचायतें भंग हैं। इनका कार्यकाल 10 से 11 सितंबर के बीच खत्म हो गया था। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 25 नवंबर को होने की संभावना है। ग्राम पंचायतों के चुनाव इस बार से 31 दिसंबर को होने की संभावना है। वही देखिए, हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। 58 साल तक नौकरी की गारंटी। पक्के कर्मचारियों के समान वेतन भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को ये राहत दी है। अब इन कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की उम्र तक सुनिश्चित की जाएगी। मिलावटी मिठाई बेचने वालों की खैर नहीं। नकेल कसने के लिए FSSAI इंतजाम करने वाला है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा खपत होने के कारण मिलावटी मिठाइयों की बाजार में भरमार देखने को मिलती है। अब नकेल कसी जाएगी। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सीबीआई को सौंपी असम ट्रेडिंग घोटाले की जांच। जल्दी बड़ा खुलासा होने का अनुमान है। बिहार से जुड़ी खबर है। पटना शहर में बड़े बड़े अपार्टमेंट निर्माण के दौरान बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के नियमों को नहीं मानने वाले बिल्डरों प्रमोटरों के खिलाफ अब रेरा सैटेलाइट इमेज और ड्रोन फोटोग्राफी की सहायता को लेकर कार्रवाई करेगा। और अगस्त 2024 में पैसेंजर वाहनों की थोक बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। स्कूटर की बिक्री 10% बढ़ी है। दुनिया में सबसे बड़े वाहन बाजार में से एक इंडियन मार्केट भी है। सियाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त 2024 में कमी आई है। यानी घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर लगभग 2% घट गई है। मोटरसाइकिल की आपूर्ति 8% बढ़ी। पैसेंजर वाहनों की बिक्री 1.8% घटी है। तिपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। झारखंड के लाभार्थियों को इस दिन पहली किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। चुनाव से ठीक पहले केंद्र का बड़ा तोहफा। पीएम मोदी 15 सितंबर को झारखंड के लाभार्थियों को पीएम आवास ग्रामीण की पहली किस्त प्रदान करेंगे और इस योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ होगा। झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे और 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे ही बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। और झारखंड के 2,500 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी पत्नी पेंशन और अन्य लाभों की हकदार नहीं होगी। यानी बिना अनुमति शादी करने पर दूसरी पत्नी को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सेना फर्जी भर्ती रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। देहरादून महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में इनका कैंप चल रहा था। 2024 होंडा सिटी स्पेशल एडिशन लॉन्च हो गई है। वी ट्रिम पर बेस्ट और स्पोर्टी लुक मिलेगा। और
बिहार से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश सरकार का फैसला, 2 किस्तों में मिलेगी मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की राशि। नीतीश सरकार ने इंदिरा आवासों को पूरा कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की राशि को 2 किस्तों में देने का फैसला लिया। पहली किस्त में 40,000 और दूसरी में 10,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर का शिखर 120 दिन में तैयार होगा। अगले 6 महीने में बन जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की बैठक हुई है। और आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा है। अब उत्तराखंड में भी 9,60,000 बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का तोहफा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है। अब QR कोड से जमा होगा दुकानों का किराया। दुकानदारों को हर महीने नगर निगम की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों को दिखाई जाएगी उनकी नौकरी की कुंडली। सर्विस बुक देखकर बदलाव ला सकेंगे। पुलिस कर्मियों को अपना सर्विस बुक देखने के लिए बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस प्रशासन ने सिपाही से इंस्पेक्टर तक को सर्विस बुक दिखाने का निर्णय लिया है। SSC से जुड़ी खबर है। SSC में भी उम्मीदवारों का आधार से सत्यापन होगा। कार्मिक मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। और इजराइल के लिए हथियारों की एक और बड़ी डील पर अमेरिका ने मोहर लगाई है। 11 महीनों से गाजा में जारी जंग के बीच अमेरिका ने इजराइल को हथियार बेचने की एक और डील को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक से हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल त्रासदी का डर सताने लगा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल कंपनी की फैक्ट्री से गैस लीक होने से दहशत फैल गई। केमिकल का धुआं पूरे शहर में फैल गया, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई। और बिहार से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। बिहार सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है, जिससे दोस्तों होगा क्या, पर्यटन स्थलों के पास रहने वाले लोग अपने घरों में पर्यटकों को ठहरा कर पैसे कमा पाएंगे। होम स्टे योजना से घर बैठे कमाई का मौका मिलेगा। ये योजना 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 15 जिलों के 28 पर्यटन स्थलों पर लागू है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, बलिदानियों के आश्रितों को सैनिक पुनर्वास संस्था देगी 10 लाख रुपए। राजभवन से मंजूरी मिली है। हिमाचल प्रदेश में रक्षा कर्मियों को होटलों में नहीं मिलेगा डिस्काउंट। आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं देखिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके आवासीय भत्ते में इजाफा किया है। अब उन्हें मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में वेतन का 30% आवास भत्ता मिलेगा। अभी तक वेतन और ग्रेड वेतन के योग का 10% ही आवासीय भत्ता मिलता था, लेकिन वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक नया आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। शुक्रवार को इस साल की सबसे साफ हवा देखने को मिली। बारिश से फायदा हुआ है। अडानी ग्रुप को टाइम मैगजीन ने 2024 की बेस्ट कंपनियों में शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश मस्जिद विवाद से जुड़ा अपडेट देखिए। विश्व हिंदू परिषद ने आज शनिवार को 2 घंटे के बंद का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को 10 से 12 बजे तक हिमाचल प्रदेश बंद का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये राज्य बंद का आह्वान किया है। दिल्ली से इस्लामाबाद तक विदेशी दौलत की बरसात, रिकॉर्ड लेवल पर फॉरेक्स रिजर्व पहुंचा है। बीते 4 हफ्तों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 19 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। वहीं देखिए गुजरात के गांधीनगर से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। गणेश विसर्जन के दौरान 10 लोग डूब गए, 8 लोगों की जानें चली गई। शुक्रवार को गांधीनगर में भी मेसो नदी में गणपति विसर्जन के दौरान 10 लोग डूब गए थे, 8 लोगों की जानें चली गई है। और महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगेगा। विदर्भ के इस दिग्गज नेता ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। विदर्भ के वरिष्ठ नेता गोपाल दास एस अग्रवाल ने शुक्रवार को भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापसी की। गुजरात के कच्छ में संदिग्ध बुखार से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब इस मामले में सैंपल जो है वो पुणे भेजे गए हैं। कच्छ जिले में संदिग्ध बुखार से 7 गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने यहाँ 50 एक्स्ट्रा डॉक्टरों की भी तैनाती की है। मुंबई में डब्बा वालों के लिए 12,000 घर बनेंगे। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा 3 साल में घर का सपना पूरा होगा। मौसम और मानसून के अपडेट भी जान लेते हैं। देश का मानसून क्या कुछ अपडेट लेकर आया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश से 34 लोगों की जानें चली गई। हिमाचल में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। इसी बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर में 4 घंटे छतों पर रहे 40,000 लोग। 10 कॉलोनियों के घरों में पानी घुस गया। 25 गाँव डूब गए। खाने पीने तक का सामान खराब हो गया। टाइगर सिटी के नाम से मशहूर सवाई माधोपुर में बुधवार को भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश से शहर थमसा गया। बिहार मानसून अपडेट में देखिए अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। 25 जिलों में अलर्ट। बिहार में भी अगले 1-2 दिन झमाझम बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में वेदर अपडेट देखिए। भारी बारिश से कई सैकड़ों कच्चे पक्के मकान ढह गए। 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 16 लोगों के जान जाने की भी खबरें हैं। बरेली में 3 दिन से हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। आज शनिवार को भी बरसात जारी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन गया कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश करवा सकता है। उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 5 से 6 दिनों तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर बौछारें पड़ सकती है। IMD ने अपडेट दिया है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखाई दे रहा है। 14 और 15 सितंबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राज्य में अब तक 15% कम बरसात हुई है। कुछ राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट की ओर एक नजर डालते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। 15 सितंबर को जयपुर में होगा कर्मचारी महासंघ का चुनाव। राज्य के 41 संगठनों के प्रदेश पदाधिकारी मतदान के जरिए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। राजस्थान में जलाशयों पर आज शनिवार को होगा
होगा राजस्थान जल महोत्सव। जल जूलनी एकादशी पर बीसलपुर बांध पर भी मुख्य समारोह होगा। वहीं देखिए आज 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में जल जूलनी एकादशी मेला 15 सितंबर तक आयोजित होने वाला है। आज 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे श्री सांवलिया सेठ की विशाल रथ यात्रा मंदिर परिसर से रवाना होगी, जो सांवलिया सरोवर पर जाएगी और इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसात भी की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में सीताफल की 31 किस्मों पर रिसर्च, कम पानी में सर्वाइव करने वाला पौधा। वहीं देखिए विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त चेयरमैन डिस्कॉम से मुलाकात की है। राजस्थान क्लर्क एवं जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी हो गई है। दिवाली से पहले राजस्थान में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भजनलाल सरकार ने आदेश जारी कर दिया। दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। एक और राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित पेंशनर्स को राहत दी है। वहीं दूसरी ओर सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी एचआरए का भुगतान पाने का हकदार माना है। वित्त विभाग ने इन मामलों को लेकर 2 अलग-अलग आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में लोक देवता तेजाजी और रामदेव जी की जयंती मनाई गई। गाँव में, शहरों में जगह जगह तेजाजी के स्थान और रामदेव जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। घर घर में लोक देवता को घरों में बनाए पकवान का भोग लगाकर जहरीले जीव जंतुओं से रक्षा करने की प्रार्थना की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई आ रही है। जयपुर की फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ते की एक याचिका इसलिए खारिज कर दी है क्योंकि पत्नी की सैलरी पति के बराबर थी। कोर्ट का कहना था कि अगर पत्नी सक्षम है और पति के बराबर कमाती है तो गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं है। इंदौर में भीड़ वाली जगहों पर कैमरा लगाना अनिवार्य है। 100 से ज्यादा लोग जहां भी जुटते हैं वहां कैमरा लगाया जाएगा। कम्युनिटी कैमरा प्रणाली लागू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार को फटकार, मेडिकल की 32 सीटें खाली छोड़ने पर हाईकोर्ट नाराज, 20 तारीख तक जवाब मांगा गया है। वहीं दोस्तों एक पत्र वायरल हो रहा है, सोयाबीन के भाव में 900 रुपए की बढ़ोतरी। दरअसल शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कृषि विभाग का एक पत्र वायरल हो गया जिसमें सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5,789 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का जिक्र था। हालांकि सरकार ने तुरंत इस पत्र को फर्जी बताते हुए भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। फर्जी पत्र था जिसमें दाम करीब 900 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी बताई गई, यानी सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने संबंधी फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ में बनेगा महामाया मंदिर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर विकास होगा। होटल, म्यूजियम जैसी सुविधाएं भी विकसित होगी। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, कहा कि 19 सितंबर तक रिजल्ट जारी करें वरना परिवार के साथ उग्र आंदोलन करने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों से हटेंगे धनवंतरी मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। पीएम जन औषधि केंद्र खोलेंगे। अनावर लखनऊ में 60 लाख रुपए का नकली घी पकड़ा गया। 11 ब्रांडेड कंपनियों के घी बना रहे थे, लाइसेंस भी 5 महीने से नहीं था। उत्तर प्रदेश में 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले, सीपी सिंह को लखनऊ का डीएम बनाया गया है। अनावर प्रयागराज से 10 राज्यों को मिलेगी बिजली, 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट बन रहा है। यूपी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है, अब देश के शीर्ष 28 नॉन सब अर्बन ग्रुप यानी एनएसजी फर्स्ट स्टेशनों में शुमार हो गया है और ऐसे में अब इस श्रेणी में शामिल होने से स्टेशन की महत्ता और यात्री सुविधाओं में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था दुकानदार, लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। और इससे पहले एक दिन पहले आपको मालूम होगा समोसे में मेंढक का पैर मिला था, वो अलग जगह की घटना थी, है ना। और देखिए चालकों के लिए नया आदेश आया है। कानपुर से जुड़ा अपडेट है, अब रात बसों में ही गुजरेगी। कानपुर में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रात के समय सड़क पर खड़ी निजी बसों में चालक भी रहें। यह आदेश पिछले दिनों ट्रेन दुर्घटना के समय रात में बसों की जरूरत को देखते हुए दिया गया। बिहार में 10 टेक्नोलॉजी और 10 एक्सटेंशन सेंटर खुलेंगे। पटना में प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का उद्घाटन हुआ। पंजाब में पटवारी कानून गो पर सीधे ही दर्ज हो सकेंगे केस, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सरकार के 3 साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों ने 17 सितंबर को गेट मीटिंग बुलाई है। डीए एरियर पर फिर से चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। ऊंचे क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। लैंडस्लाइड के बाद NH5 बंद हो गया। सेब तोड़ने का काम भी फिलहाल रुक गया है। और ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर खतरे से ऊपर, पुलिस ने मुनादी कर लोगों को गंगा घाटों से हटाया। जल पुलिस भी तैनात की गई है। बिहार से थाईलैंड, भूटान और म्यांमार जाना और भी आसान हो जाएगा। 10 अक्टूबर से यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ान सेवाएं शुरू होने वाली हैं। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट दिया है। ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि होने पर अब रैयतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभाग ने सर्वे के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि वाले रैयतों को राहत दी है और ऐसे रैयतों को ऑफलाइन मोड में सभी आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया से जमाबंदी में त्रुटि सुधार में होने वाली देरी की समस्या का समाधान भी होगा। चलिए बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1243 रुपए बढ़कर 73,044 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 2912 रुपए बढ़कर 86,100 रुपए प्रति किलो पर रही।
ना। और पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर से होने वाली है और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करेंगे। पितृपक्ष में गया श्राद्ध का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार गया में श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। स्वयं भगवान राम और माता सीता गया जी गए थे और पिता महाराज दशरथ को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया था। ये पर्व 18 सितंबर से शुरू होने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कर रहे हैं। आज 14 सितंबर का राशिफल कैसा रहेगा। 14 सितंबर यानी शनिवार के ग्रह नक्षत्र शोभन योग बना रहे हैं, जिससे कर्क राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में सम्मान और तरक्की मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मकर राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग भी है। इनके अलावा मिथुन राशि के लोग बिजनेस में सावधान रहें, धोखा हो सकता है। बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। आप किस राज्य में निवास करते हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट कीजिए ताकि आपके राज्य से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, हर बार की तरह इस बार भी आज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। आपका शेयर और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।